नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उदित राज जी, बहैसियत एक दलित एक्टिविस्ट कह लीजिए, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस पार्टी के अहम सतून, और जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसी क्रम में माननीय उदित राज जी सदा प्रदर्शन में तशरीफ रखते हैं। इनके दाहिने तरफ राजेश राठौर जी, जो कि प्रदेश का कार्यक्रम देखते हैं, खासतौर पर मीडिया के ताल्लुक से। हमारे बाईं तरफ ब्रजेश पांडे जी, बहुत ही अहम, कोई दीवार नहीं बनना चाहता, बल्कि सीधे इस्तकबाल के साथ आपके स्वागत के साथ करवा लें, और तमाम मंत्रालय का 17 साल में जांच करवाएं, मंत्रालय में रहने वाले तमाम अधिकारियों का जांच करवा लें, और जितनी खरीद फरोख्त से लेकर के जितना भी एस्टिमेट घोटाला यहाँ, सबका जांच के दायरे में होना चाहिए ना। और ये जांच जब हो रहा है तो किसके समय में ये सब कुछ हुआ, अगर हुआ तो आज उसी के साथ है, तो इसलिए ये सब छलावा है। मेन मुद्दा ये है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मोदी जी आए थे, उन्होंने सामने रखा कि देश की जो हालत है, और देश की हालत इनकी पॉलिसीज की वजह से जो हुई है, देश की आर्थिक व्यवस्था और देश में रहने वाले देशवासियों की आर्थिक व्यवस्था जो कमजोर हुई है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस पे ही आपका प्रश्न था, और आपने जो ये राज चौधरी का जो बयान है, तो ये जो उनका बयान है, तो और बयान बाकुरे लोग सब है सब ना, हम लोग तो देखिए रहे इन लोगों को बयान बाकुरे, होना जाना कुछ है नहीं। दो कंट्राडिक्टरी लोग इस तरह से, उनको अपना बयान का आईना नजर नहीं आता है। स्पीकर साहब को, पुराने स्पीकर साहब वो कैसे बोल रहे थे, तो इसलिए इन लोगों का कोई है नहीं मामला, जो करना है करवा ले। जनता सच्चाई के पक्ष में है, और जो उमड़ती हुई भीड़ थी कल की और परसों की, वो सब आपके सामने जग जाहिर है। क्या लगता है जांच में कोई बात निकल कर आएगी? होने तो दीजिए, अभी देखिए क्या होता है। नेता विवेक कुमार जी और संगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश के चेयरमैन अमित पासवान जी, देश में 50 स्थान पर प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार के भ्रष्ट और काले कारनामों को उजागर किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में मैं यहाँ आना हुआ। पार्टी का जो मैंडेट है, अभी व्हाइट पेपर बीजेपी लाई थी, उसके मुकाबले में, क्योंकि व्हाइट में व्हाइट ही था और कुछ था नहीं, तो ब्लैक पेपर पार्टी के द्वारा दिया गया, और जो प्रमुख क्षेत्र हैं आर्थिक मामलों में, वो हाइलाइटर्स हैं, उनके ऊपर कुछ डाटा के साथ में बात रखूंगा। पहले नौकरी में आता हूं, आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। यूपीए के समय में केंद्र सरकार के कर्मचारी 33,28,000 हुआ करते थे, और मोदी जी के समय में घट करके 31,67,000 हो गए, करीब 2 लाख घटे। जहां भी मोदी जी जाते हैं या बीजेपी की सरकार होती है, सबसे पहले सरकारी नौकरी के ऊपर हमला करते हैं, ठेकेदारी प्रथा चालू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की ताकत से या दबाव से बिहार में भी लाखों नौकरियां दी गई, वरना यही
नीतीश कुमार जी थे, पहले क्यों नहीं नौकरी दी? शकील खान जी ने नौकरी दी, तेजस्वी यादव जी ने दी। हम लोगों का जो साझेदारी थी उसके दबाव की वजह से। अब हम आते हैं यूपीए के समय में 2.2 लाख यानी लगभग 2.25 लाख से कम बैंकों की ऋण माफी हुई थी। अब 14.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ। 6 और 7 गुना ज्यादा पूंजीपतियों का लोन माफ किया गया। सर दोबारा बताएंगे कितना हुआ? 14.56 लाख करोड़, लगभग 6 गुना ज्यादा। तो पूंजीपतियों को कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, किसानों को एमएसपी देने के लिए नहीं है। और जो जीडीपी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो यूपीए में जीडीपी का जो औसत रेट था 6.7 था। और जब ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, तो इनके समय में 5.9%, लगभग 1% जीडीपी घटी है। 2011 में ही वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी को थर्ड इकोनॉमी बोला था, लेकिन अब झूठ बोल कर कि अब हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये झूठ बोलते। लघु उद्योग बंद हुए हैं और जो ऋण है सरकार के ऊपर 56 लाख सार्वजनिक ऋण 2014 से 58.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके अब कितना हो गया? 173.3 करोड़। यानी देश के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज हुआ? 3 गुना से भी ज्यादा करीब हुआ है। ये देश चल रहा है, इसको देश चलाना कहिए। और उसी के हिसाब से यूपीए के समय में शिक्षा का जो बजट हुआ करता था 4.6 था, अब घट करके 2.9, लगभग 2%। तो जो आम जनता है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, और गवर्नमेंट का बजट कम हुआ है, ऐसे में स्कूल बंद हुए हैं, फैसिलिटीज कम हुई है, टीचर की क्वालिटी डाउन हुई है। यानी इन वर्गों को अशिक्षित रखना, यह है इनकी स्थिति। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो बहुत महंगा, 203 या 201 रिकमेंडेशन थे, जिसमें लगभग 250 रिकमेंडेशन को हमने माना है। तो कुछ बातें रह गई थी, नहीं हो पाई। तो हम तो अब तो गारंटी हम देते हैं, लेकिन इन्होंने जुबान दिया था, और मोदी जी ने जुबान दिया था 2011 में, जो कंज्यूमर फोरम का जो चेयरमैन थे, उसमें इन्होंने कहा था, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने गारंटी दी थी। तो गारंटी दी थी इन्होंने, तो इसकी भी गारंटी दे दी। अब तो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसी हमारी सरकार आएगी हम लीगल कर देंगे। और कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में बनी, जो हमने वादा किया था पहले दिन ही लागू कर दिया। आप पता लगा सकते हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो पहले दिन ही ये एमएसपी को लीगल कर दिया जाएगा। सर
आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।